कौशाम्बी की खास खबर। बसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का कौशाम्बी जनपद हुआ आगमन। कौशाम्बी विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां जनता से लुभावने वादे कर वोट बैंक बनाने में जुट गई हैं। बता दें कि कौशाम्बी जनपद में आज बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव परिवर्तन रथ यात्रा के महान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश में डबल इंजन से चलने वाली भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ हवा का पुल बांधकर जनता के साथ छलावा कर धोखा देने का काम किया है। क्योंकि इस सरकार में न तो बेरोजगारों को रोजगार मिला बल्कि उद्योगपतियों को बढ़ावा जरूर मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि धरने पर बैठे 300 दिन से चल रहे किसानों की समस्या का निस्तारण अभी तक नहीं कर पाई है। यदि बात करें तो इस भाजपा सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों को मौत की सजा, बेरोजगारों को धोखा, सच्चाई को उजागर करने वाले पत्रकारों पे मुकदमा, ईडी की जांच के सिवाय इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है। यूपी स्टेट से मीडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट। मांग रख रहे हैं वहाँ पर शांत तरीके से, वहाँ पर एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री धमकी देता हो या तो सुधर जाओ और नहीं तो सुधार दिए जाओ। देखिए, महिलाओं के बारे में अच्छी बात है। महिलाओं के बारे में प्रियंका जी ने सोचा है, लेकिन हमेशा समाजवादियों को तो हमेशा रहा आरक्षण पार्टियों को दे दिया जाए। तो अगर पार्टियों को दे दिया जाए तो और ज़्यादा महिलाओं की संख्या होगी। अब वो पहले आरक्षण हो तब सोच लेंगे। समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, इससे क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो अच्छी बातें हैं और आगे बढ़े बातें। क्या आपकी पार्टी भी उसमें शामिल होगी 27 तारीख को मऊ जिले में? देखिए, हम तो अलायंस पहले होने दो, अलायंस हो, हम चाहते हैं अलायंस हो। और हमने अभी बोल तो सब कुछ बातें दी हैं। अलायंस होने के बाद चाचा भतीजे का मिलन कुछ पॉसिबल लगेगा? अब हम तो चाहते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग कोशिश हमारी कर दो जाकर। क्या वजह है कि अखिलेश जी आपसे बात नहीं कर रहे, बुला नहीं रहे, आपको अलायंस नहीं करना चाह रहे? 2 साल से अब ये तो वो ही समझ सकते हैं। अब उनके बारे में हम क्या सोचें? देखिए, हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे जो सेकुलर पार्टियां हैं, समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, उनसे हमारा प्रयास है। क्या समाजवादी पार्टी से अगर अलायंस नहीं होता तो वैसे जी से अलायंस होगा? बड़ी पार्टी से और सेकुलर पार्टी और समान विचारधारा वाली पार्टी हम हटाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद एक एक परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनने दो, दे देंगे। कौशाम्बी चाय 253 विधानसभा चाय से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मुझ त्रिपाठी व अर्चना गौतम उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट एसएटी की प्रदेश सचिव की तरफ से चाय क्षेत्र वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहली चीज़ है, हम अर्चना मैडम जी का शुक्रिया अदा करेंगे। इन्हीं के द्वारा हम इस कामयाबी तक पहुँचे हैं। आम आदमी पार्टी से टिकट मिलने में इनका काफ़ी सहयोग है। और रही बात देशवासियों के लिए, तो देश में आज की डेट में जो महाभारत चल रहा है किसी से छुपा नहीं है। और नौकरियां हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वैकेंसियां आती हैं और चली जाती हैं। बच्चे फॉर्म भरते हैं और बेरोजगार आज भी टहल रहे हैं। और इस महंगाई के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? डीजल है, पेट्रोल है, गैस है और खाद है, किसानों के लिए भी बिजली है। ये जो महंगाई आए दिन बढ़ रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, महंगाई तो सेंट्रल से ही बढ़ती है और वहाँ हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं महंगाई को बढ़ाने के लिए। और इनका सोचना है कि हम सारी चीज़ को प्राइवेट कर देंगे तो किसका फ़ायदा होगा और मोदी जी के ऊपर किसका हाथ है, ये दुनिया जान रही है, कहने की बात नहीं है।
और महंगाई तब तक नहीं रुक सकती है जब तक वो देश हित में नहीं सोचेंगे। वो किसी एक धनाढ़ के हित में सोच रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और रही बात बिजली का, तो बिजली हमारे यहाँ जैसे दिल्ली में टोटल फ्री है, 300 यूनिट हमारी सरकार बनती है तो टोटल यहाँ भी फ्री बिजली होगी। रही बात रोज़गार की, अगर हमारे विधानसभा चायल से अगर हम प्रत्याशी घोषित हुए हैं, मैडम अर्चना जी मंझनपुर से प्रत्याशी घोषित हुई हैं। हम लोगों का एक सोचना है कि अगर यहाँ पे हम लोग पूर्ण बहुमत से आ जाती है, हमारी सरकार बन जाती है, तो हम एक चायल में एक बड़ी इंडस्ट्री डालेंगे जिसमें सिर्फ चायल कौशाम्बी वासियों को ही नौकरी दी जाएगी। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ के नवयुवक और नवयुवतियाँ बाहर जा कर के वो कुछ जॉब करें, घर छोड़ करके बेचारे बाहर जाते हैं, 10-12 हज़ार कमाते हैं और परेशान रहते हैं। तो इसलिए हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्रवासी अपने क्षेत्र में ही रह करके नौकरी करें। आप आम आदमी पार्टी से टिकट पाए हुए हैं, तो आप जो है जब विधायक पद पे आ जाएंगे तो आप जनता के लिए क्या